सेकेंड ईयर। आज हम केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे 19.6, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी हमें इस तरह का ये याद है, स्केलेटल फार्मूला था मैंने पढ़ाया। तो आपको स्केलेटल फार्मूला दिया जाएगा, आपने उसको देखते हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। और ये टाइप्स मैं कल के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। देखिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं और तरीका हमने सीखना है। ये पॉइंट्स आपने पढ़ते रहना है, मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 1 को। बच्चे एग्जाम्पल 1 के अंदर या कोई भी एग्जाम्पल है ना, हर कोने का मतलब होता है एक कार्बन। सो एक कोना ये है, यानी एक कार्बन मौजूद है यहाँ पे। इस कोने पे भी कार्बन मौजूद है, अगेन इस कोने पे कार्बन मौजूद है और इस कोने पर भी कार्बन मौजूद है। ठीक, तो 4 कोने आ रहे थे टोटल, तो समझ आई कि 4 कार्बन है। अब कार्बन के साथ सपोज करते होते हैं कि मैक्सिमम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये भी ज़हन में रखना है आपने कि कार्बन मैक्सिमम इस तरह से 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके, नाउ पहले कार्बन ने सिर्फ ये एक बॉन्ड बनाई हुई है, तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं बाकी बचे। तो इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि स्केलेटल फार्मूले में ऐसे ही होता है। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इसने एक बॉन्ड ऐसे इधर को बनाई है, और आप देख सकते हैं 1 और 2 बॉन्ड इधर बनाई, यानी इस कार्बन ने टोटल 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो बेटा इसके पास सिर्फ एक बॉन्ड बचेगी, यानी एक हाइड्रोजन ये अपने साथ लेगा। इस नीचे वाले कार्बन की बात करें तो उसकी भी स्टोरी सेम है। आप देख रहे हो कि एक बॉन्ड इधर को जा रही है और 2 बॉन्ड्स ऊपर को जा रही हैं, तो इसने 3 बॉन्ड तो पहले ही बना रखी हैं, यानी ये अपने साथ सिर्फ बेटे एक बॉन्ड छोड़ता है, दैट इज़ हाइड्रोजन, एक लग जाएगा ना। और ये जो चौथा कार्बन है ना, इसने तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाई ना नीचे, पहले वाले की तरह, तो इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाई है, तो पीछे बचती हैं 3 बॉन्ड्स, तो ये इसके 3 हाइड्रोजन आकर लग जाएंगे। अब काउंट करते हैं टोटल या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, और आपको याद होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। सो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, टोटल 4 कार्बन हो गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कार्बन टोटल 4 हो गए। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 3, 4, 5 और 3, 8 हाइड्रोजन हो गए। सो बेटे 8 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। तो ये निकल आया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे अगर मैं जाऊँ ना, बल्कि अगले पेज के ऊपर यहाँ पर, सो एक एग्जाम्पल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H8, और आप देख सकते हैं कि हमने वही निकाला C4H8। ठीक है, एम्पिरिकल भी निकालना है, तो आपको याद होगा एम्पिरिकल कैसे निकलते हैं, सिंपल रेशो होती है। तो इसकी सिंपल क्या होगी, देखो एक 4 है एक 8 है, तो 2 पे डिवाइड हो रहा है ना, बल्कि 4 पे डिवाइड हो रहा है। हाँ देखिए, C4H8 को 4 पे डिवाइड किया जा सकता है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो कार्बन सिर्फ एक यानी C बच जाएगा। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 2 बच जाएंगे, तो CH2। तो आप देख सकते हो CH2 सिंपलेस्ट रेशो है, और ऐसी रेशो होती है एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8 एंड एम्पिरिकल फार्मूला है CH2। नाउ बेटे मूव टू द एग्जाम्पल नंबर बी। इस एग्जाम्पल में भी सबसे पहले आपने क्या करने होते हैं, कार्बन ढूंढने होते हैं, और कार्बन मिलेंगे आपको कोने से। सो यहाँ पर एक कोना है, यानी बेटा इसके ऊपर कार्बन लगा होगा। ये दूसरा कोना है, इसके ऊपर भी कार्बन लगा। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तीसरा कोना है। नहीं, ये कोना नहीं, क्योंकि इसके ऊपर NH2 लगा है, मतलब कोना तो है लेकिन फ्री एंड नहीं है, कोई कॉर्नर फ्री नहीं है। ये कॉर्नर के साथ NH2 लगा है, दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे गलती मत करना कार्बन को मेंशन करने की। तो टोटल समझ आई कि 2 ही कार्बन है। अब अगला स्टेप होता है कि उनके हाइड्रोजन पूरे कर दें आप। सो सबसे पहले इस कार्बन को देखें तो वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऊपर, यानी एक बॉन्ड बना है ना, तो 3 बाकी हैं, तो बेटे वो 3 हाइड्रोजन इस तरह से आके जुड़ जाएंगे। ठीक, अब इस कोने वाले कार्बन को अगर हम देखें तो इसके टोटल 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। एक ये जा रहा है बॉन्ड, दूसरा ये वाला है, और 2 ऊपर को ऑक्सीजन के साथ हैं। तो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आने वाला। ठीक है, तो बाकी यही वाला हमारे पास कंपाउंड बच गया, पीछे NH2 फंक्शनल ग्रुप बचता है ना। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ। सबसे पहले लिखे जाते हैं कार्बन, एक कार्बन ये, तो बेटे कार्बन हो गए 2। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन 3 यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन इसमें भी हैं,
तो हाइड्रोजन टोटल इकट्ठे करके लिखते होते हैं 5 मॉलिक्यूलर फार्मूले में। ऑक्सीजन एक है तो ये रहा एक ऑक्सीजन, और एक ही यहाँ पे नाइट्रोजन है तो ये रहा नाइट्रोजन। तो C2H5ON, तो समझ आई C2H5, यहाँ पे देखें C2H5 NO, मैंने ON लिख दिया, NO एक ही बात है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इससे मज़ीद सिंपल रेशो नहीं हो सकती, यानी यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1 है, तो किसी एक टेबल पे ये कैंसलेशन या सिंपल नहीं हो रहे। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखना है मैं उसका तरीका बताता हूँ। बच्चे, एम्पिरिकल फार्मूले में ऐसे नहीं होता कि आप कार्बन जितने हैं उसको इकट्ठा लिखें लाजमी है, हाइड्रोजन जितने हैं उसको चाहे जिधर भी हाइड्रोजन पड़ा है उसको इकट्ठा लिखें। एम्पिरिकल में ये नहीं होता। एम्पिरिकल में ग्रुप्स को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले ग्रुप है CH3, तो देखें CH3, ठीक है। उसके बाद ये C है और ये ऊपर ऑक्सीजन है, तो CO का ग्रुप लगा है और साथ में NH2 का ग्रुप लगा ना। तो ये है एम्पिरिकल फार्मूला, कंपाउंड सेम है, ठीक है, CH3CONH2। तो यहाँ पर देख सकते हो CH3CONH2, ये इसी का एम्पिरिकल फार्मूला है, जस्ट लिखने का स्टाइल थोड़ा चेंज है।